बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, अगर आप बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करते हैं तो उसका कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाएगा जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाएगा और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स आपने जरूर पढ़े हों। चाहे तो आपने एफएससी प्री मेडिकल की है, चाहे आपने ए लेवल किया और ए लेवल में आपने ये तीन सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। और अगर हम इसके दौरानिए की बात करें, बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो फी पैकेज होता है वो मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम की बात करें 70-80,000, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें वो आपसे 1 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। तो बीएस स्टूडेंट्स, अगर इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल जॉब्स ऑफर करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब्स ऑफर करते हैं, रिसर्च सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो से वो जॉब्स ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिनमें बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर हम इसकी जॉब टाइप की बात करें, आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, रिसर्चर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, ट्रेनर के तौर पर काम कर सकते हैं, बीएगा लेक्चरर काम कर सकते हैं, किसी ऑपरेशन थिएटर में बीएगा मैनेजर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल, आपकी महारत, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, 3-4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए पैकेज होगा आपका। अब हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसको शॉर्टकट हम बीएससीएस कहते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आप आईसीएस के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में एफए में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप फिर भी बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरान में 6 माह है। पब्लिक सेक्टर में जिसका मेरिट होता है वो मतलब कि मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो वो 70-90% प्लस पे रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आपके मिनिमम 50% नंबर है तो प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन दे देगा, लेकिन बाज़ इदारे 45% में भी एडमिशन दे देते हैं। फी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो फी पैकेज होगा वो 30,000 से लेके 40-50,000 तक पर सेमेस्टर होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर आपसे 80-90,000 से लेकर 1 लाख प्लस भी चार्ज कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती है। ये सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस। सॉफ्टवेयर हाउसेस जॉब ऑफर करते हैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है जिसमें टीवी चैनल्स आ जाते हैं, बावड़ा और मात्रा में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, प्रिंट मीडिया जॉब्स ऑफर करता है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल हाउसेस आ जाते हैं जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है। ऐसा कौन सा एरिया है जिस जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं, जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे बीएससीएस कर लेने के बाद, बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद सबसे पहले बीए का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप टीचर या लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, वेब डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, रिसर्चर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, बीए का अकाउंटेंट भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये आ गया उसका जॉब टाइप। अगर सैलरी पैकेज की बात करें बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस दोनों के, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो होगा सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पे, और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपकी स्किल को मद्देनजर रखते हुए होगा, आपकी हार्ड वर्किंग को, आपके नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए होगा।
अगर मतलब कि बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें ज़्यादा लोग तो ये असिस्टेंट काम करते हैं, ठीक है। इसका सैलरी पैकेज एज वेल एज बीएस कंप्यूटर साइंस के कम होता है। और बीएस कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्किल चाहिए इसमें भी, ठीक है। अगर डीएसओ ना आप न्यूट्रल खड़े हैं और आपको आपके सामने दोनों फील्ड है, ठीक है, आपको कुछ दिलचस्पी ज़्यादा सर्जिकल टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है, तो या कंप्यूटर साइंस की तरफ आप बिल्कुल दरम्यान में खड़े हैं और डिग्री चूज करना चाह रहे हैं किस फील्ड में जाए, देन कंप्यूटर साइंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन याद रहे, अगर मैथ के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है, स्टैट में आपका इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट है, इन तीन चार चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो देन बीएस कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें चाहिए होता है, डिग्री जो एक पास होता है किसी भी फील्ड में इन होने के लिए, बाकी आपका नॉलेज आपको काम देता है, आपकी स्किल आपको काम देगी। अगर ये स्किल है और उसके बाद आप में इतनी कैपेसिटी है तो आपको 5-7 घंटे कंटिन्यूसली एक लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इतने आप आदी हैं, तो देन बीएस कंप्यूटर साइंस का फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों फील्ड का एम्प्लॉयमेंट एरिया, इनके सैलरी पैकेजेस, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका दौरानिया, इनका मेरिट, ये तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।